जितना चिल्ला सकते चिल्ला लो। कहते क्या तुम ये समझे कि जन्नत में चल देंगे और अभी अल्लाह ताला ने ये देखा ही नहीं कि तुम में कौन जिहाद करते हैं, और ना ये देखा कि कौन साबित कदम रहते हैं। मफहूम आगे का वही है इनका कि अल्लाह ने देखा नहीं, अल्लाह को मालूम नहीं। ये मौलवी अबू आला मौदूदी साहब है जमात इस्लामी की, ये भी पीछे नहीं रही, कहा ठहरो सब जहन्नम में जा रहे हैं, मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे पीछे पीछे। मुझे क्यों छोड़ रहे हो भाई, मैं भी पीछे हूं। ये जमात इस्लामी की अबू आला मौदूदी कहते क्या तुमने ये समझ रखा है यूं ही जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने तो ये देखा ही नहीं कि तुम में कौन वो लोग हैं जो उसकी राह में जाने लड़ाने वाले और उसकी खातिर सब्र करने वाले। यानी सबके तर्जुमे ये बताते हैं कि अल्लाह ने देखा नहीं, अल्लाह को मालूम नहीं, अल्लाह को पता नहीं, और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक खड़े होकर हिंदू पर एतराज करते हैं। अब हिंदू पर एतराज क्या करते हैं जाकिर साहब, वो भी एतराज सुन लो, उसके बाद फिर मैं इस आयत का जवाब देता हूं। सुनिए जरा इनको। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की दावत देना बहुत आसान है, कठिन काम, लेकिन सिर्फ थोड़ी हिम्मत होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर कोई थोड़ी हिम्मत होना चाहिए और खुद भाग गए, समझ रहे आप, खुद ही भाग गए, अभी हिम्मत कहां गई पता नहीं। थोड़ी सी हिम्मत होना चाहिए। सुन लो कितनी हिम्मत है इनमें। इनकी हिम्मत तो हमने बंबई में 8 साल देखे कि इनके घर के सामने ऐसे स्टेज लगा के मैंने कहा जाकिर नाइक मुनाजरा कर लो, हिम्मत नहीं है, बैठ जाएंगे, पाजामा आगे से गीला पीछे से पीला हो जाएगा, हिम्मत नहीं है। हम तो सिर्फ रेडीमेड मजमे में भोगते हैं। अब वो एक 9 साल से भाग रहा है यूपी का भगोड़ा, देखो हंस दिए, सबको पता है, ये इतना मशहूर हो गया ये। एक को तो देश से भगाया और एक को वतन में ही भगा रहा हूं उसके, ये अल्लाह का फजल है। हिम्मत होनी चाहिए, तबलीग करना कोई मुश्किल कठिन काम नहीं है। सही है भाई, बहुत आसान है, जरा देखो क्या कठिन काम नहीं है। मेरा हिंदू दोस्त मुझे पूजा के लिए बुलाएगा, और मुंबई के अंदर सबसे आम पूजा है जो गणेश चतुर्थी। आपने सुना गणेश चतुर्थी के बारे में, सुने कि नहीं? गणपति। हाँ, अगर मेरा हिंदू जानने वाला मुझे गणपति के लिए बुलाएगा और अगर मुझे प्रसाद देगा, तो मैं उससे सिर्फ एक आसान सवाल पूछूंगा कि गणपति कौन है, ये गणेश कौन है? तो मेरा दोस्त मुझसे फरमाएगा कि ये गणपति भगवान शिवा, लॉर्ड शिवा का बेटा है। और वो कहेगा कि एक दिन जब शिवा घर से बाहर निकलते हैं तो उसकी बीवी पार्वती अपने जिस्म का मैल निकाल के एक बेटा पैदा करती है, और उस बेटे से कहती है कि आप घर के दरवाजे पे खड़े रहो और मैं आराम कर रही हूं, घर में किसी को भी अंदर आने मत देना। और कुछ दिन बाद जब शिवा अपने घर पे लौटता है और वो घर में दाखिल होना चाहता है, तो ये लड़का उसे रोकता है, कहता है कि मेरी वालदा, मेरी मां आराम फरमा रही है, आप घर में नहीं जा सकते। शिवा तेश में आके, ये लड़का मेरे घर में मुझे दाखिल होने से रोक रहा है, तेश में आके उसकी गर्दन उड़ा डालता है। तो मैं सवाल पूछूंगा मैं हिंदू दोस्त से, आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, जब मैं तकलीफ में रहूंगा तो मुझे कैसे पहचानेंगे? आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, तो मैं जब तक तकलीफ में आऊंगा तो मुझे कैसे पहचानेगा? मैं कहूंगा ये आपका भगवान है, मेरा दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो माइथोलॉजी, ये तो कहानी है, छोड़ना। अरे बट मुझे प्रसाद खाने का है। ये दूसरों का मजाक उड़ाया इन्होंने। क्या उड़ाया कि मेरा हिंदू दोस्त एक प्रसाद लेकर आएगा गणपति का, तो मैं तबलीग करूंगा उसको। कैसे तबलीग करेंगे? मैं कहूंगा भाई ये जिसका प्रसाद लाए हो गणपति कौन है, पहले गणपति के बारे में बताओ। तो कहेगा गणपति लॉर्ड शिवा, खुदा है जो माज़अल्लाह इनका भगवान है, ईश्वर है, जो भी है, उसका बेटा है, शंकर का बेटा है। कैसे पैदा हुआ? पार्वती ने उसको मैल से पैदा किया अपने ना के, फिर उसको बिठा दिया कि मैं आराम कर रही हूँ, मेरी देख रेख करना कम घर की। लॉर्ड शिवा आ गए, उसने कहा मेरी वालदा घर में आराम कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवा को यानी शिव को गुस्सा आया, तलवार निकाली, गर्दन, सबको मालूम है, आजकल तो आम हो गया है। तो मैं उससे कहूंगा कि यार ये कैसा तुम्हारा भगवान है जिसको खुद ये नहीं मालूम कि ये मेरा बेटा है?
जाकिर साहब, जिस मुस्कुराहट के साथ आप हिंदू पे एतराज कर रहे हैं, आपके तर्जुमे कुरान अगर इन हिंदुओं के हाथ में थमा दिया जाए तो कहेंगे ये तुम्हारा कैसा खुदा है जिसको खुद नहीं मालूम कौन जंग करने वाले और कौन लड़ने वाले हैं? क्या जवाब दोगे तुम? और दावा है तुम्हारा हम हक पर है। क्या हिंदू इतने बेवकूफ समझ रखा है क्या उनको कि उनको नहीं समझ में आएगा? जो तुम्हारी ये तकरीर सुन लेगा और तुम्हारा ही तर्जुमा कुरान उसके हाथ में दे दिया जाए तो वो अंडरलाइन करेगा और आके हाईलाइट करके दिखाएगा, कहेगा जाकिर नाइक तो हमारे ईश्वर हमारे खुदा का मजाक उड़ा रहा है, हमारे शिवा का मजाक उड़ा रहा है कि उसको अपना बेटा नहीं मालूम। तो तुम्हारे खुदा को तो एक दो नहीं पूरी जमात मुनाफिकों की मौजूद है और खुदा कहता है तुम्हारा मुझे नहीं मालूम अभी कौन लड़ेंगे और कौन भागेंगे, मैं जानता ही नहीं अभी। तो जाकिर साहब, आपका खुदा भी तो बेइल्म ठहरा। क्या जवाब है इनके पास? खुदा की कसम इन वहाबियों के पास कोई जवाब नहीं, मगर जवाब सिर्फ देगा तो सुन्नी सही अकीदा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा जवाब देंगे और कहेंगे जाहिल हो तुम। इमाम अहमद रजा के बहुत बार ये जाकिर नाइक ये जहालत की बात कर रहा है, मगर इमाम ने सैकड़ों साल पहले क्या दलील दे के गुजर गए, बता दिया कि अगर ऐसा एतराज हो तो तुम्हें एतराज पर जो है शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, बल्कि मामला क्या है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते थे कि वो खुल नहीं रहा इत्तेफाक से। हाँ, आ गया, देखिए ये है कंजुल ईमान सामने आपके। देखिए आला हज़रत उसी आयत का तर्जुमा क्या करते हैं। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहु allazina जहादू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। आला हज़रत तर्जुमा करते हैं, क्या इस गुमान में हो कि जन्नत में चले जाओगे और अभी अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान ना लिया। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जानता तो सब है, अभी इम्तिहान नहीं लिया। जब इम्तिहान से गुजरोगे सबके सामने खुलकर आ जाओगे। छुपे हुए हो ना, उस्ताद जानता है कौन मेरिट आने वाला बच्चा है और कौन फेल होने वाला है, मगर खामोश रहता है। बोलता ठीक है बेटा, अगर वैसी बगैर इम्तिहान लिए फेल कर दूं तो शिकायत करूंगे कि उस्ताद जी इम्तिहान नहीं लिया और फेल कर दिया। अच्छा चल बेटा दे दे पर्चा, दे दे, लिख ले जितना लिखना है, तेरी औकात तो मुझे पता है। साल भर में तुझे देख लिया तू कितना पढ़ सकता है और कितना नहीं पढ़ सकता है। रब तो सब जानता है, इम्तिहान नहीं लिया है अभी तो तुम क्या समझ रहे हो रब नावाकिफ है? तो कौन बचा रहा है भाई? मकाम उलूहियत का तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम कर रहा है? हमारा ईमान।